बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ के प्रश्नावली 8.4। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। ये सूत्र निम्न है: साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप इधर माइनस में लिख सकते हैं। पुनः कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला सूत्र है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, पुनः टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। पुनः चलते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 तथा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये 3 सूत्र महत्वपूर्ण है। और भी सूत्र हैं जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। इसका व्युत्क्रम होगा, जैसे कॉसेक थीटा का सूत्र होगा तो वो हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। कुछ और सूत्र महत्वपूर्ण है जैसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा तथा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये सभी सूत्र के मदद से हम प्रश्नावली 8.4 को बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली 8.4 के प्रथम प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 8.4 का प्रथम प्रश्न कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि कॉट ए सबको कॉट ए के सूत्र में लिखना है, कहीं ना कहीं एक बार कॉट आना चाहिए। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4। पहला प्रश्न है किसमें व्यक्त करना है, कॉट ए में। तो लिखते हैं साइन ए को। पहले साइन ए फॉर्मूला आता है 1 बाय कॉसेक ए। कॉसेक एक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर जैसे हमने अभी बताया था कॉसेक ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे लिख सकते हैं कॉसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया कॉट ए में परिवर्तन। अब कहता है सेक ए को, तो सेक ए इक्वल टू सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय कॉट ए और इस पूरे का स्क्वायर। अब इसे लिखेंगे 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, इसका पूरा रूट अंडर, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए। कॉट स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, कॉट ए में परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे कहता है कि इसे टेन ए के टेन ए के पद में परिवर्तित कीजिए, टेन ए को कॉट ए में। तो इसे सब सिंपल है, टेन ए बराबर 1 बाय कॉट ए। ये हो गया। अब बढ़ते अगले प्रश्न 2 नंबर की ओर। 2 नंबर कहता है
कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब सभी को किसके पद में लिखना है? सेक ए के। तो शुरू करते हैं इसका भी। साइन से शुरू करते हैं तो साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक ए। अब जैसे ही पिछले पृष्ठ पर हमने कुछ सूत्र पढ़े थे। कॉसेक ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नहीं, इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। इसे लिखने के लिए साइन ए इक्वल टू पिछले पृष्ठ पर पढ़े थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर साइन है तो इधर लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। इसका भी भिन्न का घटा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया। और ये हो जाएगा अपना से रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। ये आ गया हमारा सेक ए के पद में। ये हो गया हमारा सेक ए। ये आ गया हमारा सेक ए पद में। अब आगे कहता है सभी तो कॉस ए। पहले आप कॉसेक ए को परिवर्तित करते हैं। कॉसेक ए बराबर 1 साइन ए होता है। और साइन का फॉर्मूला साइन का तो अभी निकाले थे तो इसे इसका व्युत्क्रम में लिख सकते हैं। मतलब उल्टा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। इसे क्या लिख सकते हैं? सेक ए ऊपर चल जाएगा तो बचेगा सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए ये भी परिवर्तित हो गया। देखिए ये दोनों आसानी से परिवर्तित हो गया। अब आगे कहता है अब आगे कॉस ए में बदलेंगे। कॉस ए को सेक ए में परिवर्तित करेंगे तो कॉस ए इसका तो सिंपल सूत्र होता है 1 सेक ए। इसका तो सिंपल सूत्र है। ये तो आसानी से याद रहेगा। और अब tan ए को परिवर्तित करना है सेक ए में तो इसका भी सूत्र होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। नहीं, इसका ये फॉर्मूला नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है tan ए का फॉर्मूला होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये परिवर्तित हो गया। अब कॉट ए को परिवर्तित करना है तो कॉट ए का परिवर्तित करेंगे तो ये होगा 1/tan ए। अब tan ए का फॉर्मूला क्या है? 1/tan ए का है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी हो गया हमारा आसानी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर क्या कहता है। कहता है 3 नंबर में मान निकालिए। क्या है? मान निकालिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो निकालते हैं इसका मान। आइए देखते हैं। ये रहा हमारा 3 नंबर का 1 नंबर। क्या है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बदलते हैं इसे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 63 घटाएंगे 27 बचेगा। देखिए ये 0 में से 3 तो नहीं घटेगा तो इसके लिए एक से बगल से लेंगे शेष लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा और ये 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। उसी प्रकार नीचे वाले को भी एक परिवर्तित करना है। इसे ही परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसे तो परिवर्तित करना ही नहीं है। अब इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो वही लिखेंगे प्लस ये साइन स्क्वायर
90 माइनस ए है तो इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बाय ये इसे आप साइन ये साइन में परिवर्तित हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी जैसे जैसे पिछले पृष्ठ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो ये तो साइन स्क्वायर ए है, हाँ साइन स्क्वायर ए है क्योंकि एक जगह 63 डिग्री और उसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1। उसी प्रकार नीचे भी होगा 1, ये 1 1 हो जाएगा 1, मतलब कि अर्थात इसका वैल्यू आया 1। बढ़ते दूसरे प्रश्न 3 नंबर के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, हमारा दूसरा प्रश्न है 3 नंबर में, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अगला प्रश्न है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखते ही इस प्रश्न को, ये भी प्रश्न बहुत ही हल्का है। इसे क्या लिख सकते हैं, साइन है तो इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस इसे लिख सकते हैं इसे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए है तो ये हो जाएगा कॉस, ये एक जगह 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए है तो साइन एक जगह पर 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ये हो जाएगा, देखिए कॉस 65 मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएंगे कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ये दोनों ए मिला हुआ है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ये भी प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब आगे कहता है, अगला प्रश्न 4 नंबर है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न है 4 के 1 नंबर में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, मतलब बराबर है। तो 4 का 1 नंबर, 4 का 1 नंबर है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखिए इसे लिख सकते हैं, इसमें से 9 कॉमन कर सकते हैं, इसमें से 9 कॉमन कर सकते हैं तो इसे लिखेंगे 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9। देखिए ऑप्शन में 9 है कहीं, हाँ है, बी नंबर में जो ऑप्शन है उसका मान 9 है तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये बहुत आसानी से हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर की ओर। 4 का ये 1 था, 2 नंबर में देखते हैं, है यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, यहाँ पर भी है बराबर है। किसके बराबर है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न भी एकदम हल्का है, बनाते हैं, शुरुआत करते हैं। इसे 1 प्लस टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसे 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं।
अब इस सब का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो ये हो जाएगा cos थीटा, ऊपर क्या रहेगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा, और ये रहेगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। एकदम आसान है, ये प्रश्न भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin cos मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इसे जैसे ये है वैसे ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा। ये हो जाएगा sin थीटा, और ये sin थीटा मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। लगता है इसमें कुछ मिस्टेक हो गया। हाँ, मिस्टेक ये हो गई जो यहाँ पर ये इसका ये दोनों एक साइड रहते हैं। आप देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस भी है और a माइनस भी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये होगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। देखिए तोड़ने पर क्या आता है। तोड़ते हैं, लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और इधर माइनस 1 रहेगा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। ये sin थीटा cos थीटा, ये sin थीटा cos थीटा कट जाएगा, ये ब्रैकेट में था, और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, और 1 प्लस 2, और ये माइनस 1, ये हो जाएगा। नीचे तो कुछ नहीं बचा है तो 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बाय 1। तो दो ऑप्शन है किसी में, देखते हैं। हाँ, 2 तो ऑप्शन है सी नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का सी। अब बढ़ते अगले प्रश्न 3 नंबर में। अगला प्रश्न 3 नंबर कहता है सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। ये भी बहुत आसान है, बनाते हैं 3 नंबर। कह रहा है सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। अभी सिर्फ इस इधर चेंज करेंगे और उधर कुछ नहीं करेंगे। देखें, इसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और इधर लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। इधर कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा कॉस ए का लघुत्तम कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए है, और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है,
ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। देखिए ये हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये रहेगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। एक कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा तो बचेगा कॉस ए। कॉस ए इनमें से किस में ऑप्शन है, देखिए बुक में दिखाते हैं, बुक कॉस ए है, हाँ डी नंबर में ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते अगले प्रश्न, चौथे और लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बाय, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, कॉसेक स्क्वायर ए ये बराबर है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये बराबर 1 बाय साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए वैसे ही रहेगा जैसे है, और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा बाय 1। अब इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। इसे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर ए का। टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला है इसमें किसी में, हाँ है, डी नंबर में जो फॉर्मूला है वही है टेन स्क्वायर ए, तो ये हो गया डी नंबर का। अब हमारा अगला है 5 नंबर। 5 नंबर में ओनली प्रूव करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ये सब सर्व समीका है और सिद्ध करना है। ये 10 कुल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आइए 5 नंबर से, 5 नंबर के 1 नंबर से प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए 5 नंबर का 1 नंबर कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉस्ट स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। या तो हमें एल एच एस से प्रूव करना होगा या आर एच एस से, मतलब या तो बाएं पक्ष से प्रूव करके दायां पक्ष लाना है या दाएं पक्ष से प्रूव करके बायां पक्ष लाना है। तो हम बायां पक्ष से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है 5 का 1 नंबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। बायां पक्ष या LHS से लेफ्ट हैंड साइड, इसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या आता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा दोनों नीचे मिल रहा है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये माइनस में माइनस का स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं माइनस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, इसे पुनः लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। और देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही रहेगा। अगर हम यहाँ 1 पर स्क्वायर भी दे तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसे लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, अब 1 माइनस कॉस थीटा।
अब देखिए आपको कुछ प्रूव्ड होने के कगार पर नजर आ रहा है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा RHS। RHS हमारा यही था 1 माइनस कॉस थीटा, हमारा RHS था 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमें आ चुका है। और ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूव्ड होता हुआ। अगर किसी को दिक्कत हो तो पुनः अच्छे से और आराम से देखेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए एक एक स्टेप को समझिए, यहाँ कोई ज़्यादा भारी भाषा में नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान भाषाओं में है। अब बढ़ते अगले प्रश्न 5 नंबर के 2 नंबर पर। 5 नंबर का 2 नंबर भी बिल्कुल आसानी होगा जैसे 1 नंबर था। देखिए 2 नंबर कह रहा है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। चलिए बनाते हैं। कह रहा है 2 नंबर कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। इसे भी LHS से ही प्रूव करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। इसे इसका भी LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए कॉस ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, ये भी 2 बार बचेगा तो इसका भी स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस 1 प्लस इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए, एक मान एक बी है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए बाय 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये एक हो जाएगा प्लस ये एक हो जाएगा प्लस 2 साइन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस थीटा लिख रहे थे, ये होगा। देखिए 1 1 एक 2 होगा प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए इससे ये कट जाएगा, अब बचेगा हमारा 2 गुना 1 बाय कॉस ए। कॉस ए हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए को 1 बाय कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 सेक ए। देखिए लगता है प्रूव्ड हो गया, लगता क्या है, हो तो गया प्रूव्ड। देखिए 2 सेक ए हो गया प्रूव्ड, हमें यही लाना था और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। RHS हमारा यही है। देखिए कितना हल्का है। अगर आप इसका लगातार प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करते रहिएगा, तो आप इसे भूल भी नहीं सकते हैं। इसे भूलना लगभग नामुमकिन होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा।
यहाँ पर संकेत दे रहा है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। मतलब हमें जब भी लिखना होगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा रहना चाहिए। तो देखिए कुछ नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। सब क्वेश्चन लगभग प्रूव करने वाला एक पेज में अट जाता है, एक पेज में। देखिए tan थीटा बाय 1 प्लस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ओ सॉरी यहाँ पर माइनस है, प्लस नहीं है, इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। LHS से लेंगे, LHS है हमारा tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए ये tan थीटा है, इसे लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। देखिए ये भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व होता जा रहा है। अब देखिए sin थीटा cos थीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे, sin थीटा बाय cos थीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे और नीचे इसका लघुत्तम लेंगे, तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। कितना आसान है लघुत्तम लेना यहाँ पर, प्लस cos थीटा बाय sin थीटा बाय ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। देखिए अब इसे ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा इंटू sin थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए sin थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 cos है तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए अब अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बाहर आएगा, तो इधर हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस बाहर लाएंगे तो माइनस sin थीटा होगा, और माइनस कभी नीचे नहीं रहता, ये जाता है ऊपर, तो यहाँ पर माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, और माइनस cos स्क्वायर तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ये दोनों सेम रहेगा तब ना आपको आसानी रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिए ये हो जाएगा sin, अब देखिए इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसे लिखेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इसे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, कट जाएगा तो बचेगा sin, तो ये sin से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस उसी प्रकार sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बचेगा और मल्टीप्लाई होगा तो cos क्यूब थीटा। अब आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो ए क्यू माइनस बी क्यू, एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद होगा तो याद होगा, नहीं तो हम बता देते हैं। ये फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही फॉर्मूला था जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था। फॉर्मूला था ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू प्लस बी स्क्वायर। इसे हम वही फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो इसे लिख सकते हैं
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए माइनस बी। अब इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ए बी, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए और बी है, प्लस बी की स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा, यहाँ ये हो गया। और इसे लिख सकते हैं नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए सेम से सेम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये भी सेम से सेम कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ये तो ऊपर प्लस में है तो ये हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। तो देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये भिन्न के जोड़ की तरह हो गया। अब इसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप अगर यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी भूल यह हो जाएगी कि आप अगर यहाँ पर काट देंगे तो सबसे बड़ी भूल आपकी यह होगी, जो यहाँ पर देखिए दोनों का ना लघुत्तम में, तो इससे तो नहीं कटेगा, इसलिए आपको यहाँ पर काटने में दिक्कत है। तो आप यहाँ पर नहीं काट के आपको यहाँ अलग करके उसके बाद काटना है। देखिए अब ये से ये पूरा कट जाएगा। अब देखिए इसे लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, चाहे उधर ही रहने देंगे तो हम इधर लिख रहे हैं। ये इधर लिख सकते हो 1, ऐसे लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा। इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा कॉस सेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा का सेक थीटा। अब इसे जैसे बुक में है वैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। यही हमारा RHS है। देखिए यही हमारा RHS है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ये हमारा आ गया RHS। ये हो गया प्रूव्ड। सबसे ज़्यादा पन्ना यही लेता है, 1.5 पन्ना, बाकी बात सब 1 पन्ना हो जाएगा सिद्ध। चलिए अगले प्रश्न की ओर 4 नंबर पर। 4 नंबर कह रहा है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। इसमें कहता है वाम पक्ष संकेत, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब दोनों को अलग अलग सरल करना है। तो लिखते हैं 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस ए। देखिए इसमें पहले LHS को प्रूव करके आधा लाना होगा, फिर RHS को प्रूव करेंगे। 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, इसे देखते हैं कहाँ ये कैसे टूटता है। ये सेक ए है तो इसे लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए बाय सेक ए। सेक ए से सेक ए कट जाएगा, 1 बाय सेक है तो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1। अब इसे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं तक छोड़ेंगे। अब लिखेंगे RHS। RHS है हमारा साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इसे ये लिखे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म में, तो 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे 1 प्लस
कॉस ए बाय नीचे था हमारा 1 माइनस कॉस ए। देखिए ये दोनों सेम से सेम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में काट देंगे, लेकिन ये प्लस में रहता तो अलग अलग करके काटना पड़ता। तो ये अब ये आ गया हमारा 1 प्लस कॉस ए, इसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1। देखिए जो हमारा LHS था वही हमारा RHS आ गया। LHS जो हम प्रूव करके लाए थे वो हमारा था कॉस ए प्लस 1, और RHS भी हमारा वही आया कॉस ए प्लस 1। अब देखिए दोनों को लिख सकते हैं यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। जो हमें लाना था वो तो आ गया, इसलिए हम लिख दिए प्रूव्ड मतलब सत्य। अब पांचवा क्वेश्चन कहता है, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा भारी है लेकिन ये भी जल्द ही बन जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यहाँ पर इक्वल टू होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पर क्या कह रहा है सर्व समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसे प्रूव करना है। तो हमें इस सूत्र की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। अब इसे क्या लिख सकते हैं, पहले आंसर LHS लिखेंगे। LHS इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए लिखते हैं अंश एवं हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश एवं हर में साइन ए से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। आप लोगों का मन में ये सवाल जरूर उठता होगा यहाँ पर साइन ए से क्यों भाग दिया गया। देखिए अगर साइन ए से भाग नहीं देते तो कॉट ए नहीं आता, क्योंकि कॉस ए बाय साइन ए होता है कॉट ए, और कॉस से भाग देते तो साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है टेन ए। तो हमें तो कॉट ए लाना था, और देखिए 1 बाय साइन ए है तो इससे क्या आएगा कॉस ए के आ गया। अब देखिए अगला प्रोसेस कॉस ए बाय साइन ए है, तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए माइनस साइन ए कट जाएगा 1 प्लस कॉसेक ए बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये हो गया। अब आगे अगला आगे होगा, देखिए कॉसेक ए को पहले लिख लेंगे प्लस कॉट ए। अब देखिए जो -1 था -1 इधर लिख लेंगे। अब हमें नीचे बचा था 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हो गया हमारा इतना तक बड़ा आसानी से। देखिए अगले आगे क्या करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए आपको बुक में पहले ही दिया था जो किससे सॉल्व करना है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम 1 का मान क्या रखते जानते हैं, लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नहीं समझ में आए तो फिर से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए सिर्फ समझना है।
अब इसे लिख सकते हो 1 माइनस, वही लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो हम इसे तोड़ के लिखेंगे। इसे पहले ऐसे ही लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, देखिए तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आगे बिल्कुल आसान है। अब देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है, और ये पूरा है इसमें भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये दोनों में से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कर लेंगे कॉमन। क्या करना है, कॉमन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का 1 बचेगा, और हमें बचेगा ये क्या है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस भी रहेगा तो लिखेंगे माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बिल्कुल आसान है, बाय 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए अब कुछ नहीं करना है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों सेम हो जाएगा और कटेगा। देखिए ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बिल्कुल आसान है। ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, और हमें बचेगा जो हमें बुक में बचा है, जो हमें दाएं पट्टे प्रूव्ड करना है वही बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आ गया हमारा RHS प्रूव्ड। अब बढ़ते अगले प्रश्न 6 नंबर की ओर। 6ठा नंबर, ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान है। देखिए 6 नंबर प्रश्न है √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए बन जाएगा। देखिए √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब देखिए इसे क्या करें, इसे लिख सकते हैं LHS से देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। इसमें है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाय 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। LHS से चलेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाय 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन थीटा, इसमें कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग जानते होंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा फॉर्मूला होता है टेन थीटा, और इसे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो -1 लिख देंगे। ये होगा हमारा टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो -1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम है, मतलब कट जाएंगे।
ये हो जाएगा टेन थीटा। क्या हो गया? टेन थीटा। ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए ये भी प्रूव्ड हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न 8 नंबर की ओर। 8 नंबर बिल्कुल आसान है। 8 नंबर बिल्कुल आसान है। 8 नंबर कहता है साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये भी बिल्कुल हल्का है। बनाते हैं इस प्रश्न को। देखिए 8 नंबर है। साइन ए 8 नंबर है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। LHS से चलेंगे। LHS इसलिए चलते हैं ताकि प्रश्न आसानी से बन जाए। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ये हो जाएगा फिर कॉसेक स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और देखिए 2 साइन थीटा और साइन ए और कॉसेक ए क्या होगा 1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा। उसी प्रकार कॉस थीटा कॉस ए होगा कॉस ए प्लस सेक ए क्या होगा 1 होगा। कॉस ए इंटू सेक ए कितना होता है 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस क्या बचा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 नहीं बचा हमारे पास सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए 2 2 4 1 5 प्लस इसे लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस इसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। एक मिनट, लेकिन इसे ऐसे लिखेंगे तो ये नहीं होगा। नहीं ऐसे नहीं लिखना। इसे लिखेंगे 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसे लिख सकते हैं। हमें कॉट में लाना है कॉट और टाइन में तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर है इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए इससे आ जाएगा। देखिए अब 5 1 6 और 1 7 प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये भी बिल्कुल आसान था। ये भी हो गया। ये प्रूव्ड हो गया। RHS हमारा यही था 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए यही था। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कॉसेक ए माइनस साइन ए कॉसेक ए माइनस साइन ए माइनस सेक ए इक्वल टू 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए। ये भी बहुत हल्का है। बनाते हैं। इसमें भी जैसे 4 नंबर बनाए थे इसमें भी संकेत है जो वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब दोनों को अलग अलग बनाना है। देखिए 9 नंबर कॉसेक ए माइनस साइन ए ये है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए।
करते हैं इसका आंसर। LHS से चलेंगे। ये है cosec a माइनस साइन ए। ये है sec a माइनस cos a। देखिए cosec है, इसे साइन में लाना है तो इसे लिख सकते हो 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए। इसे भी वैसे ही तोड़ेंगे 1 बाय cos a माइनस cos a। दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए और ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो कुछ नहीं करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला आता है? कॉस स्क्वायर ए का बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का बाय कॉस ए। देखिए इसमें एक एक मिल रहा है, कॉस ए से कॉस ए जाएगा, बचेगा कॉस ए, ये भी जाएगा तो बचा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस ए बचा, इस साइन ए इंटू कॉस ए आया, ये हमारा LHS आया। अब RHS से प्रूव करेंगे। RHS क्या है? 1 बाय tan a प्लस कॉट ए, ये है। चलिए इसे भी प्रूव करते हैं तो इसे लिखेंगे 1 बाय tan a क्या है, इसे लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। अब देखिए ये 1 बाय ये कॉस ए और साइन ए का एलसीएम लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। साइन कॉस ए कटेगा और साइन बचेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 1 बाय 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए इसे ये हो जाएगा 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बाय 1। देखिए ये तो 1 कुछ नहीं है इसका मतलब, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देखिए LHS भी था साइन ए इंटू कॉस ए और RHS भी आया साइन ए इंटू कॉस ए। किसी प्रश्न में थोड़ा भी दिक्कत हो तो उसे पूरा पुनः से देखिएगा, और इसमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं है क्योंकि प्रश्न बिल्कुल आसान भाषाओं में बना है। 10 नंबर में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जैसे ऊपर हमने बनाया है वैसा ही बनाना है, और शायद ये उदाहरण में भी है सिद्ध कर किया हुआ, आधा उदाहरण में भी होगा। ऐसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा और हम इसको फिर पुनः डाल देंगे। ये नहीं रखिएगा, जो नहीं बना छोड़ देते हैं, कमेंट करिएगा। जो नहीं बना कृपया डाल दीजिए इस वीडियो को, और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आगे 9 चैप्टर का वीडियो बना को आपको इस YouTube चैनल पर डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।